मेरे भारतवासी जागो उठो अब, समझो जानो सच्ची कहानी। नमस्ते, दिनेश रावत कलकत्ता से प्रोजेक्ट ग्लोरीज ऑफ इंडिया के लिए। ये प्रोजेक्ट ग्लोरीज ऑफ इंडिया क्या है? आप लोग जो आगे से वीडियो देख रहे हैं आप लोग को मालूम होगा, लेकिन जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि हम लोग 4800 साल तक विश्व के एक नंबर देश थे, सबसे समृद्ध और सबसे संपन्न देश थे। हमारी वो संपन्नता वो सब तो खत्म हो गई, लेकिन हमारे पास उसका ज्ञान भी खत्म हो गया। तो ये ग्लोरीज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट है, ये इसलिए है कि हम लोग विश्व गुरु थे और हम लोग फिर से विश्व गुरु बन सकते हैं और हम लोग को तैयार होना है। तो हम लोग के तैयार होने के लिए जरूरी है कि हम लोग अपने गौरवशाली अतीत को जानें, हम अपने पूर्वजों को पहचानें। ये मेरे 30 साल का रिसर्च है, क्योंकि सारा इतिहास हम लोग के सामने से छुपा दिया गया था। 200 सालों से भारत के लोगों को ही भारत का सच्चा इतिहास नहीं मालूम था, और इसके लिए मैंने कम से कम 200 किताबें पढ़ी हैं, 60 से ज़्यादा देशों में भ्रमण किया है और कितने इतिहासकारों से, रिसर्चर से, आर्कियोलॉजिस्ट से मिलकर डिस्कशन किया है, डिबेट किया है। तब जाकर के मेरे को ये सब एसेंस मिले हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े फ्रॉड किए गए हैं भारत की सिविलाइजेशन के अगेंस्ट में, भारत के इतिहास के अगेंस्ट में। क्या है कि विदेशी लोग भारत पे आक्रमण करते रहे और उन्होंने कई आक्रमण किए हैं। आप लोग को मालूम होगा कि 2700 साल पहले से चालू हुआ। बेबीलोनिया की रानी सेमीरामी आई, फिर अलेक्जेंडर आया, फिर सेल्यूकस आया, फिर हुन्स आए, फिर मुस्लिम्स आए, फिर अफगान्स आए, फिर मंगोल्स आए, फिर पोर्चुगीज आए, फ्रेंच आए, डच आए, ब्रिटिशर्स आए। तो इतना यहाँ पे धन था, इतनी संपन्नता थी कि ये लोग हजारों मील दूर से बड़ी बड़ी सेना लेकर के भारत पे आकर अटैक करते। ठीक है, हम लोग का वो सब चला गया। सभ्यता संस्कृति भी बहुत उजाड़ हो गई, लेकिन फिर भी ये इतनी मजबूत संस्कृति थी कि ये 5000 साल के बाद भी ये पूरी नहीं उखाड़ पाए। आज भी हम लोग बचे हुए हैं और हम लोग फिर से इस संस्कृति को उसी स्टैंडर्ड पे ले जाएंगे जिस स्टैंडर्ड पे ये थी। और यही संस्कृति है जो सारे विश्व के लिए अच्छी है, तभी ये संस्कृति अभी तक बची हुई है। और इस संस्कृति ने विश्व को जो भी दिया है वो सारे के सारे पॉजिटिव चीज है। आज विश्व की जितनी भी समस्याएं हैं उसमें देखिए भारत का दिया हुआ कुछ नहीं है। ये सब जो है वेस्टर्न वर्ल्ड की देन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ये साइंस के नाम पे विनाश करना हुआ, ये सब वेस्ट की देन है। आप इसको, ये मेरे इस टॉपिक नहीं है तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो इस तरीके से वो विदेशियों ने बहुत बड़ा प्लान बनाया कि किस तरीके से भारतीयों को एकदम महसूस करके रख दिया जाए, उनको डिमोरलाइज कर दिया जाए, उनकी सभ्यता संस्कृति को खत्म कर दिया जाए और जो भारतीय हैं उनको ही भारतीयता के विरोध में खड़ा कर दिया जाए। तो इसके लिए उन्होंने मुख्यतः 7 कार्य किए। पहला था थ्योरी ऑफ बिग बैंग, फिर थ्योरी ऑफ डार्विनियन इवोल्यूशन, फिर थ्योरी ऑफ आर्यन इन्वेजन, फिर डीजनरेशन ऑफ लेवल ऑफ संस्कृत। उन्होंने जो है यहाँ पे समस्त जितने भी हेरिटेज थे, हिस्टोरिकल हेरिटेज थे, सबका इस्लामीकरण किया। और सबसे बड़ा जो उन्होंने किया, क्योंकि आप लोग को बड़ा छोटा लगेगा, वो था यहाँ का सारा एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देना। क्या है, भारत की जो समृद्धि का जो राज था, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि 4800 वर्ष तक विश्व का सबसे संपन्न राष्ट्र था,
तो इसकी कुंजी क्या थी, इसकी बैकबोन क्या था? इसका बैकबोन था यहाँ का ज्ञान, यहाँ की शिक्षा। तो यहाँ की शिक्षा इतनी बलवान थी कि अब देख लीजिए, ये वेद 5000 साल से हम लोग वैदिक शिक्षा से चल रहे हैं और वो शिक्षा आज भी सही है। और उस समय की जितनी भी शिक्षाएं हैं, देख लीजिए कि हजारों वर्ष होने के बाद भी आज वो शिक्षा जो है बिल्कुल उपयुक्त है। आप योग को ले लीजिए, हमने पतंजलि का जो योग है आज भी उसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आप आयुर्वेद को ले लीजिए, देखिए कितना पुराना है, आज भी उसमें चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेस्ट में वो लोग 5 साल 3 साल मेहनत करके एक एंटीबायोटिक बनाते हैं, एक टीका बनाते हैं, एक दवा बनाते हैं और उसको 2-3 साल के बाद बोलते हैं, उसको बैन करते हैं, इसका ये रिएक्शन हो रहा है। तो हम लोग के पास जो परफेक्शन था वो दुनिया में हो ही नहीं सकता है। एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में हम लोग कितने एडवांस थे। जब दुनिया को मालूम नहीं था कि धरती गोल है या फ्लैट है, तब हम लोग को सारे नक्षत्रों का और स्पेस का, गैलेक्सी का सारा ज्ञान था। तो विदेशियों के लिए ये बहुत जरूरी था कि हम लोग का जो नॉलेज बेस है, जो एक फाइबर है, उसको नष्ट किया जाए। तो क्या है, इतना सब विनाश होने के बाद भी जो है भारत में एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहा। आज से 2700 साल पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय होता था, जिसमें चाणक्य खुद पढ़ा था और वहां पे टीचर या प्रोफेसर भी था। तो 2700 साल पहले जब दुनिया में किसी भी धर्म का जन्म नहीं हुआ था, न तो अब्राहम आया था, न मोसेस आए थे, न जीसस आए थे, न महावीर आए थे, न बुद्ध आए थे, न प्रोफेट मोहम्मद आए थे, किसी धर्म की कोई स्थापना नहीं हुई थी। तब वहाँ पे एक विश्वविद्यालय था। तो आप सोचिए वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता होगा। और वहाँ पे एक साल में 10,000 बच्चे जो हैं स्नातक होते थे, यानी कि क्वालिफाई करते। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपने सुना होगा, कितना विशाल विश्वविद्यालय था, कितना सिस्टमेटिक था, कितना ऑर्गेनाइज था। सारी दुनिया के स्टूडेंट्स वहाँ पे ज्ञान लेने के लिए आते थे। और उसकी विशालता का अंदाज आप किसी से करिए कि उसकी लाइब्रेरी को जब बख्तियार शाह ने जलाया तो 9 तल्ले की लाइब्रेरी थी, जिसमें 90 लाख पुस्तकें थी और उस लाइब्रेरी को जलने में 3 महीने लगे थे। तो इस तरीके से सारे भारत में, साउथ में कांजीपुरम से लेकर के नॉर्थ में कश्मीर तक शारदा विद्यापीठ, यहाँ पे वेस्ट में गुजरात में से लेकर के बंगाल तक सब जगह विश्वविद्यालय भरे हुए थे। स्पेशलाइजेशन था, कहीं पे मैथमेटिक्स का था, कहीं पे साइंस का था, कहीं पे वास्तुकला का था। बहुत एडवांस्ड हम लोग का सिस्टम था। और हम लोग के यहाँ पाठशालाएं और गुरुकुल होते थे, जिसमें एक पर्सनल टच था। और हमारे यहाँ विद्या का उद्देश्य जो है आज की तरह से नहीं होता था। आज के दिन हम लोग की विद्या का उद्देश्य क्या है कि क्या पढ़ के हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कमा सकते हैं। यानी कि आज माता पिता जब अपने बच्चे को क्या पढ़ाएगा ये सोचता है, तो वो ये देखता है कि किस लाइन में अच्छा स्कोप है, सीए में है कि आईटी में है कि इंजीनियरिंग में है। तो वो उस हिसाब से बच्चे को स्कूल में देता है कि इसको अच्छे स्कूल में देंगे तो क्यों, इसको अच्छे संस्कार मिलेंगे उसलिए नहीं, अच्छी शिक्षा मिलेगी तो ये अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकता है या बढ़िया एग्जाम में जा सकते हैं जिसमें ज़्यादा कमाई होगी। आगे हमारे यहाँ शिक्षा का ये उद्देश्य नहीं था। हम लोग का उद्देश्य था कि ये जीवन क्या है, ये जीवन जीने की कला, समाज में रहने की कला, हम किस तरीके से हर समय खुशी रह सकते हैं, हर समय सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो बहुत एडवांस्ड हम लोग का जीवन था। तो हम लोग के यहाँ जो ज्ञान शिक्षा थी, ये चारों दिशा को कवर करती थी। इसमें हम लोग के पास अध्यात्म का भी ज्ञान था, कर्मकांड का भी ज्ञान था, कला का भी ज्ञान था, साइंस का भी ज्ञान था, बहुत बैलेंस्ड था। और
फिर क्या हुआ कि जब अंग्रेज लोग आए, उन्होंने देखा कि अगर भारतीय लोगों को बैंकक्रप्ट बनाना है, धन तो सारा लूट चुका था, लेकिन दिमागी तौर से जो उनका गर्व है, जो उनका वो है, उसको ख़त्म करना है, तो यहाँ का एडुकेशन सिस्टम ख़त्म करना पड़ेगा। तो उससे इनका कल्चरली डिमोलिश हो जाएगा। तो उसने क्या किया, यहाँ पे जितने भी एडुकेशनल इंस्टीट्यूट थे जिसमें शिक्षा का माध्यम लोकल लैंग्वेजेस थी, या संस्कृत थे या अरबिक थे, वो सब उन्होंने संस्कृत अरबिक को बैन जैसा कर दिया। सारे एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने किसी भी तरह की फंडिंग पर रोक लगा दी और सारे इंस्टीट्यूशंस को आस्ते आस्ते ख़त्म करके उन्होंने अपनी एक शिक्षा पद्धति दे दी। जो शिक्षा पद्धति क्या थी, जिसके द्वारा वो लोग को नौकर चाहिए, दरवान चाहिए, सिपाही चाहिए, लोअर लेवल के जो लोग चाहिए, उसको तैयार करने के लिए उन्होंने अपना सिलेबस बनाया। उसमें लैंग्वेज रखी, लैंग्वेज में इंग्लिश को बहुत जोर दिया। फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो कि लोग बाग यूरोप के बारे में जाने, उन लोग के बारे में जाने हिस्ट्री, क्योंकि वो अपनी सारी झूठी चीज़ें परोस सकें, सारी थ्योरी बता सकें, सब झूठ, जितना भी झूठ उन्होंने क्रिएट किया हुआ था। तो इस तरीके से उन्होंने सारा का सारा एडुकेशन सिस्टम नष्ट कर दिया। और इस एडुकेशन सिस्टम में उन्होंने एक, उन लोग का मेन थीम था कि हम लोग को इस तरह के भारतीय तैयार करने हैं जो कि रक्त से और शरीर से, रंग से भारतीय रहेंगे, लेकिन हृदय से, दिमाग से ब्रिटिश रहेंगे। और इस तरह का उन्होंने तैयार किया। तो ये सब हम लोग को समझने की बात है कि हमारे संग जो हो गया सो हो गया। अब हम लोग को जागना है और जाग करके ये समझना है कि हम लोग की वही एंसेस्ट्री है। हम लोग विश्व के एक नंबर थे, विश्व गुरु थे, और हम लोग फिर से बन सकते हैं। हम लोग में वो पोटेंशियल है, हमारे में आज भी वही मस्तिष्क है। तो हम लोग आइए सब कोई एकजुट होएं और हम लोग जो है फिर से जो है लेट्स गेट बैक द ग्लोरीज ऑफ इंडिया। तो बहुत धन्यवाद आप लोग को ये वीडियो देखने के लिए, और आपसे सबसे निवेदन है कि आप सभी जुड़े रहें यूट्यूब में, इतने सोशल मीडिया साइट्स हैं, और इस चीज़ को सबको को जानना है, सबको को जोड़िए। आप चाहते हैं ना भारत फिर से विश्व गुरु बने, दुनिया के एक नंबर बने, ठीक है? आइए फिर हम लोग लग जाएं इसी काम में।